हेलो दोस्तों, मैं राइटर डायरेक्टर राम वृक्ष गौड़। आज मैं बात करूंगा फिल्म पुष्पा के बारे में। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फिल्म पुष्पा जो है इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई, क्या उसके अंदर खूबियाँ थी कि फिल्म पुष्पा जो है सुपर डुपर हिट हो गई, लोगों को बहुत पसंद आई। पुष्पा पार्ट 1 भी और पुष्पा पार्ट 2 भी। तो दोस्तों, जो चीज़ मैंने एज ए फिल्म एंड टेलीविज़न राइटर डायरेक्टर नोटिस किया है फिल्म पुष्पा में, या जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि सबसे पहले फिल्म के जो सॉन्ग थे वो सुपर हिट हो गए थे। आपने देखा होगा कि जब पहली बार पुष्पा आई थी तो उसके गाने जो है, जैसे कि बलम सामे सामे और भी दूसरे गाने जो थे वो सुपर डुपर हिट हो गए थे। तो लोगों की ज़ुबान पे गाने जो है चढ़ गए थे, लोग खुद गुनगुना रहे थे फिल्म पुष्पा के गाने को। तो जब गाने हिट हो जाते हैं और लोगों के दिलो दिमाग पे गाने चलने लगते हैं तो क्या होती है, पब्लिक की जो उत्सुकता होती है, जो उनके अंदर एक भावना होती है, एक लगाव जो होता है वो बढ़ जाता है। एक क्यूरियोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है कि यार ये कैसी पिक्चर है, इस पिक्चर को देखना चाहिए, इस पिक्चर के गाने कितने अच्छे हैं। हालांकि गाने यूं ही इतने अच्छे नहीं बन गए हैं, उतने अच्छे गाने बनाए गए हैं। हेड्स ऑफ है उस पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर को, लिरिक्स राइटर को और सिंगर को, कि जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके गाने को अच्छे बनाए हैं। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारी फिल्में ऐसे हिंदी में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी हैं जिसमें गाने ही नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि आज के बहुत पहले 80-90 दशक के में जो फिल्में आती थी, उन फिल्मों के गाने जो होते हैं वो फिल्म रिलीज़ से 3-4 महीना पहले ही रिलीज कर दिए जाते थे। तब तो हालांकि डिजिटल जो है कि प्लेटफॉर्म नहीं थे ज़्यादा, सिर्फ आई थिंक टीवी और रेडियो ही थे। तो और ऑडियो कैसेट फिल्म से 3-4 महीने पहले ही रिलीज कर दिए जाते थे। तो गाने कहीं भी बजते थे, लोगों के कानों में जब वो गाने जाते थे, जब वो लोग गाने सुनते थे, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाते थे कि यार ये पिक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद रिलीज होते ही पब्लिक थिएटर में दौड़ पड़ती थी और थिएटर हाउसफुल। आपने देखे होंगे मिथुन चक्रवर्ती जी के गाने, अमिताभ बच्चन जी के फिल्मों के गाने और भी बहुत सारे जो हीरो हैं उनके गाने सुपर हिट होते थे। अगर गाने सुपर हिट हो गए तो फिल्म सुपर हिट हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फिल्म की स्टोरी में कोई खास दम नहीं है। फिल्म के जो आर्टिस्ट हैं वो भी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते थे, फिर भी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती थी। तो सबसे बड़ा कारण एक ये है कि फिल्म पुष्पा के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के गाने बहुत अच्छे थे, जिससे पब्लिक को बहुत मज़ा आया। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है एज ए राइटर डायरेक्टर, क्योंकि मैं फिल्मों से जुड़ा हूँ, तो भाई फिल्में देखने का सबसे पहला रीज़न तो ये होता है, मुझे इंटरटेनमेंट तो है। इंटरटेनमेंट तो हर किसी के लाइफ में चाहिए होता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो या कोई दूसरा ही काम कर रहा हो, तो इंटरटेनमेंट तो उसे चाहिए ही चाहिए। तो उसी तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए मैं भी पिक्चर देखने गया। तो मेरे पिक्चर देखने का दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि मैं भाई फिल्म इंडस्ट्री में मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर काम कर रहा हूँ, तो मुझे नोटिस भी करना है कि आखिर ये पिक्चर इतनी सुपर डुपर हिट कैसे हो गई है, क्या कारण है। तो दूसरा कारण जो है, जो फिल्म की स्टोरी को स्टार्ट किया गया है वो तरीका बहुत सही है। आपने देखा होगा कि फिल्म पुष्पा जो पार्ट 1 है उसकी स्टोरी को सीधे पहले जो एंड है, जो क्लाइमेक्स है, मेन चीज़ जो है कि जो मुद्दा है उसे पहले ही बता दिया गया। जापान से पिक्चर शुरू होती है कि भाई देखिए ये जो चंदन की लकड़ी है, हिंदुस्तान में लाल चंदन की लकड़ी है, उसकी वैल्यू दुनिया में कितनी है और कैसे कैसे वहाँ पहुँचती है, और ये लड़ाई यहाँ तक पहुँचाने के लिए कैसे कैसे लड़ी जाती है, तस्कर किस तरीके से जो है कि लड़ाई लड़ते हैं, जो कि वो सारी चीज़ें देखने के लायक है। फिर उसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है
अब आगे बढ़ती है पिक्चर, तो फिर बात आ जाती है स्क्रीन प्ले की। तो तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो फिल्म का स्क्रीन प्ले, माइंड ब्लोइंग फिल्म का स्क्रीन प्ले है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है कि किस सीन के बाद कौन सा सीन आना चाहिए। जबरदस्ती किसी सीन को ठूसा नहीं गया है और परफेक्टली उसी तरीके से सीन को उसमें पिरोया गया है कि ये सीन के बाद ये सीन ही परफेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए राइटर जो होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, वो कुछ भी सीन जो है कि लिखते जाते हैं, कुछ भी शूट हो जाता है जो पिक्चर में लिंक करे या ना करे, जो स्टोरी को मजबूती दे या ना दे, ये चीज़ों का वो जल्दी ख्याल नहीं रखते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं राइटर डायरेक्टर, और बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनी होंगी जो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें स्क्रीन प्ले का कोई तुक और ताल नहीं होता। अब मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो सिर्फ पुष्पा की ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसके स्क्रीन प्ले माइंड ब्लोइंग है। आपने देखा होगा कि अनुराग बासु जी की पिक्चर है, हालांकि मैंने अनुराग बासु जी को असिस्ट भी किया है, उनके साथ मैंने बहुत पहले उनका एक होम प्रोडक्शन का सीरियल था मीत, जिस सीरियल में मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था। तब मैं एकदम नया नया था, ये लगभग 22-23 साल पहले की बात है। जी टीवी पे वो सीरियल आता था जिसमें दीपा परब मेन लीड में थी। बहुत अच्छा सीरियल था। उसके प्रोड्यूसर और राइटर और डायरेक्टर अनुराग जी खुद थे। हालांकि स्क्रीन प्ले जो थे अनुराग जी के पिताजी लिखते थे ज़्यादातर, और जो कुछ भी कमी रह जाती थी अनुराग जी खुद अपने हिसाब से चेंज करते थे और उसको जो है फिर वो शूट करते थे। तो स्क्रीन प्ले, अब मैं अनुराग जी की बात कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि उनकी फिल्म मेट्रो देखिए। मेट्रो पिक्चर का अगर किसी से पूछा जाए कि क्या स्टोरी है तो शायद ही कोई जल्दी बता पाए, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी है। आप एक बार पिक्चर देखना शुरू कर देंगे तो आपका ध्यान ही नहीं पिक्चर से हटेगा। उसके बाद दूसरी पिक्चर है उनकी, आपने देखी होगी बर्फी, माइंड ब्लोइंग पिक्चर, जिस पिक्चर में हीरो और हीरोइन के ज़्यादा डायलॉग ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के कहीं कहीं डायलॉग है, बट पिक्चर पूरी स्क्रीन प्ले पे गई है। उस पिक्चर की भी स्टोरी अगर किसी से पूछा जाए तो जल्दी लोगों के दिमाग में नहीं चढ़ेगा, और स्टोरी कोई बहुत खास नहीं थी। स्टोरी बस यही थी कि हीरो हीरोइन जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है विलेन ग्रुप कैसे अपना सकता है, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी थी। जिसने भी पिक्चर देखी होगी वो पिक्चर बहुत ही माइंड ब्लोइंग पिक्चर है। अब तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है फिल्म पुष्पा में आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कि जो अल्लू अर्जुन साहब हैं वो एक नए अवतार में आए हैं पुष्पा पिक्चर में। अपनी पिछली फिल्में जो अल्लू अर्जुन साहब की थी वो फिल्मों से हट करके उन्होंने इस पिक्चर में रोल प्ले किया है। सोचिए ज़रा कि जिस तरीके से पहले की फिल्मों में अमिताभ बच्चन जी और मिथुन चक्रवर्ती जी एक एंग्री यंग मैन का जो है किरदार फिल्मों में निभाते थे, उसी तरीके का किरदार इन्होंने निभाया है। हालांकि देखा जाए तो अल्लू अर्जुन साहब पिक्चर के हीरो हैं और काम करते हैं चंदन की तस्करी का। जिस तरीके से देखा जाए तो ये काम तो विलेन लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है पब्लिक को ये चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि जो हीरो है हमारा काम क्या कर रहा है। आपने देखा होगा कि डर पिक्चर में शाहरुख खान ने विलेन का रोल किया है, फिर भी पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई और उनके रोल को बहुत सराहा भी गया। हालांकि इस पिक्चर में जूही चावला जी और सन्नी देओल साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, शाहरुख खान ने भी लाजवाब एक्टिंग की है, पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हीरो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो पिक्चर जो है कि नहीं चलेगी। मेन चीज़ ये होती है कि हीरो जो कर रहा है उसके करने का तरीका क्या है। वो भले लाल चंदन की तस्करी करते हैं, वो भले इलीगल काम करते हैं, लेकिन उनके बाकी के जो काम हैं वो मानवीय संवेदना को छू जाते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। चंदन की तस्करी के अलावा बाकी के उनके जो काम है वो तो माइंड ब्लोइंग है। पिक्चर में जो चीज़ बताई गई है पिक्चर में
तस्करी के अलावा बाकी सारी काम जो उनको दिखा गया कि एक हीरो का ही काम है जो है। तो अल्लू अर्जुन साहब का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उसी तरीके से रश्मिका मंदाना का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और बाकी के जो एक्टर थे उनके भी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग थे। जिस तरीके से स्क्रीन प्ले था, जिस तरीके की स्टोरी थी, उस पे उन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया था ताकि मैं जो सीन कर रहा हूँ इस स्टोरी में मेरे परफॉर्मेंस का जो लेवल है, मेरे परफॉर्मेंस का जो टेम्परामेंट है, एकदम परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों का आर्टिस्टों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। उसके आगे जो बात करूँगा मैं, पांचवी बात जो मैं करूँगा वो है कि फिल्म पुष्पा का विलन ग्रुप, इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हीरो तब स्टार बनता है जब उसके सामने विलन मजबूत होता है। विलन जितना ही मजबूत होगा, हीरो उतना ही पावरफुल होगा। तो आपने देखा होगा फिल्म पुष्पा के जो विलेन ग्रुप बताया गया है स्टोरी के हिसाब से, जो पुष्पा के अगेंस्ट रहते हैं, हालांकि काम तो सारे वही करते हैं, वो भी इलीगल काम करते हैं चंदन की तस्करी का, और हीरो भी हमारा जो है कि इलीगल काम करता है। लेकिन जो विलेन होते हैं वो हर तरीके से सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, उनके लिए सही और गलत कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारे हीरो के लिए सही और गलत मायने रखता है। वो सिर्फ चंदन की तस्करी करते हैं, बाकी के सारे काम वो गलत नहीं कर सकते। आपने देखा होगा पिक्चर में कुछ भी उन्होंने ऐसा गलत नहीं किया, जो बहुत अच्छा है। तो विलेन ग्रुप, अब आपको एक चीज़ बता दूं, विलेन की नाम बात आई है तो आपने अमरीश पुरी साहब का नाम सुना है। सुपर स्टार विलेन थे, सुपर स्टार विलेन। जिस पिक्चर में अमरीश पुरी साहब रहते थे, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए जाते थे देखने ये पिक्चर अमरीश पुरी साहब की है। तो विलेन ग्रुप का बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना किसी भी पिक्चर में, खास करके जो पिक्चर एक्शन होती है, जो एक्शन ड्रामा होती है, इसमें विलेन ग्रुप का बहुत स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं आखिरी बात करूँगा वो बात है डायरेक्शन की और राइटिंग की। सुकुमार साहब का जो डायरेक्शन है वो माइंड ब्लोइंग है। उन्होंने पूरी तरीके से स्टोरी, स्क्रीन प्ले और आर्टिस्टों के साथ पूरा का पूरा न्याय किया है। और उन्होंने अपनी जो क्षमता दिखाई है फिल्म के जो है कि डायरेक्शन में, वो माइंड ब्लोइंग है। हालांकि दोस्तों डायरेक्शन इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। कहने के लिए तो सिर्फ ये बोला जाता है कि डायरेक्टर जो होता है वो सिर्फ एक्शन और कट बोलता है, लेकिन एक्शन कट तक ही काम नहीं होता है। जो सीन शूट किया जा रहा है उस सीन में जान आ रही है कि नहीं, वो सीन जीवंत हो रहा है कि नहीं। डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम ये होता है उस चीज़ को नोटिस करना कि जो चीज़ मैं शूट कर रहा हूँ वो चीज़ जीवंत हो रही है कि नहीं, वो कन्विंस हो रहा है कि नहीं, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप जिस सीन को शूट कर रहे हो उस सीन में कंप्लीटली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दोस्तों मेरी नज़र से पुष्पा 1 और पुष्पा 2 में जो है जो चीज़ें मैंने नोटिस की है वो आप लोगों ने बताया है। हालांकि मेरे हिसाब से दर्शक जो होते हैं वो तो सबसे बड़े जज होते हैं कि पिक्चर अच्छी है या ख़राब है, सबसे बड़े जज वही होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ ये कितना सही है या कितना गलत, इसके बारे में भी आप लोग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं एज ए राइटर डायरेक्टर, तो मैंने जो चीज़ नोटिस की वो मेरे मन में आया तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, आगे मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा जो है। प्लीज़ बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को तक पहुंच जाए। बस बाय, थैंक यू।